जब दो चार ऑब्जेक्ट्स हमें बनानी होती है फिर वहाँ तो चलो ठीक है कि हम कॉपी कमांड से कर लेते हैं, लेकिन जब हमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट एक साथ बनानी हो तो हमें यूज़ करना पड़ता है पैटर्न कमांड का। यहाँ पे देखो मैंने रेक्टेंगल एक बना दिया, इसका साइज़ मैंने दे दिया, मान लो 20 ऐसे दे दिया और 20 ऐसे दे दिया। इसको चेंज करके 10 कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने 10 दे दिया। ये देखो अब रिलेशन लग गया इसमें, तो ये 10 बाय 10 का ही हो रहा है दोनों में जो भी हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। आपके पास इस वर्कबुक में एक ड्राइंग है, उसमें शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है वो बना हुआ है इसी छोटी वाली वर्कबुक में, वो आपने बनानी है, मैं आपको वही बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे 60 बाय 60 का एक बॉक्स बनाया, ये बना लिया आपने। फिर मैंने क्या किया, इस बॉक्स की एक और कॉपी चाहिए थी मुझे, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से सिलेक्ट करा इसको, तो कॉपी कमांड देते हुए इसकी एक और कॉपी बना ली। मैंने जो सेंटर से सेंटर दूरी भरी वो भरी 80 की, क्योंकि बीच का गैप था 20 का, तो मैं गैप को 80 दूंगा ना, सेंटर स्पेसिंग, हो गया ये काम। फिर इसके बाद क्योंकि जो चेस बोर्ड होता है उसमें आपने देखा एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है, तो इसको मैंने ब्लैक करने की बजाय इसमें ऐसे ये लगा दी लाइन, तो ये समझ लो कि ये वाइट और ये ब्लैक, ठीक है ना, ऐसे ही होता है चेस बोर्ड। अब मैं ऐसा ही देखो, इसमें 64 होते हैं चेस बोर्ड में, 8 बाय 8 होता है, 64 होता है, 64। अब मैंने ये दो बना लिए, या तो मैं इसी की कॉपी 8 ऐसे बनाऊँ और 8 ऐसे बनाऊँ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पर तो ये है, मैं अगला जो है इसमें यहाँ पे फिर वो वाइट और यहाँ पे ब्लैक है, ये भी तो है ना, और इसका उल्टा अगला जो इसकी लाइन है इसमें ये वाला ब्लैक है और ये वाइट है, इसका ऑपोजिट, सेम टू सेम तो है नहीं। अगर मैं अभी कोशिश करूं, देखो मैं आपको भी करके दिखाता हूं, मैंने इसको लिया, पैटर्न दे दिया मैंने सेंटर से सेंटर की दूरी बता दी इसकी 160 की, ठीक है। अच्छा जी, और मैंने इसको बता दिया ये 2, ये 4, ये यहाँ तो ये सही बन रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक छोड़कर एक बन रहा है ना ब्लैक वाइट। पर दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ मैं भाई, यहाँ पे भी मैंने इसमें, यहाँ तो मैं 8 बनानी पड़ेंगे ना इसकी, और इसकी सेंटर से सेंटर की दूरी को भी मैंने दे दिया 80, ये बनाया। गड़बड़ हो रही है ना इसमें, चेस बोर्ड ऐसा तो नहीं होता, एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है, यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही, सारे के सारे एक साथ ब्लैक लग गए एक लाइन में। आई मेरी बात समझ, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमने दो बनाए ना, दो नहीं 4 का सेट बना लो पहले। हमने क्या किया, फिर से इसको सिलेक्ट करा, कॉपी कमांड दिया, और अब की बार मैंने वाई में ये दे दिया, ठीक। अब ये ऑल्टरनेटिव था तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, मूव कमांड दिया, और फ्रॉम टू का ऑप्शन यूज करते हुए यहाँ से उठाया, इसको हटा दो, यहाँ से हटाया और यहाँ उठा के यहाँ पे लगा दिया, या फिर मैं इसको एक्स वाई दे दूँ, तो यहाँ से मैंने इसको -80 पे लगा दिया। हो गई बात, बन गई बात, समझ आ रही है, ठीक है। मैंने 4 का सेट बनाया बजाय कि 2 का या 1 का बनाने के। अब क्या है कि अब मैं इसका सीधा 4 कॉपी कर लूँ, हमने लीनियर पैटर्न दिया, पहले मैंने सिलेक्शन कर लिया और मैंने लीनियर पैटर्न दिया। इसने आपसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, मैंने कहा एक तो सेंटर स्पेसिंग 160, एक के लिए अगर 80 था तो 2 के लिए 160 हो जाएगा। फिर इसने पूछा कितने चाहिए, मैंने कहा 4 तो ऐसे चाहिए, 4 हो गए। उसने दूसरी साइड पूछा कितने चाहिए, हमने कहा वो 4 चाहिए। आपने सेंटर स्पेसिंग पूछी तो आपने 160 की दे दी, ठीक है। अब सही है, ऐसे ही होता है चेस बोर्ड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जरा पैटर्न कमांड समझ लो। पैटर्न कमांड में क्या है, सबसे पहले तो आप इसमें ये बताते हो कि हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। देखो मैं इसको 5 कर रहा हूँ, इसको अगर हम कहते हैं कॉलम, और इस है ना,
ये जो वर्टिकल वाले हैं इसको हम कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल वाली इसको रो कहते हैं। तो ये रो और ये कॉलम इसको तो बराबर बराबर थे। आप इसमें इसका एंगल बदलना चाहो तो 0 डिग्री की जगह दूसरा एंगल भी दे सकते हो। देखो बेस का एंगल चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप डायमेंशन एक्स स्पेसिंग कर देंगे तो ओके करने के बाद में सेंटर से सेंटर जो 160 की दूरी है वो दिखाएगा आपको डायमेंशन में। इसी तरह से डायरेक्शन 2 पर आ जाओ। अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट में बना सकते हैं हम कॉपी इसकी डायरेक्शन को बदल के। डायमेंशन वाइज स्पेसिंग करेंगे तो 160 की सेंटर से सेंटर दूरी दिखाएगा, ठीक है। डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट मतलब जो आपने दिए हैं 4 दिए थे ना, ये अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये ओके करने के बाद ये भी दिखाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल था, इसको मैंने बदला, ये देखो एंगल बदल रहा है। 90 डिग्री से हम दूसरा एंगल भी ले सकते थे, इसको मैंने ऐसे कर दिया। एंगल डायमेंशन एंगल बिटवीन द एक्सिस भी ऑन कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ लिखा इंस्टेंसेस टू स्किप। जितनी भी कॉपी हम बना रहे हैं सबको भी इंस्टेंसेस कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप देख रहे हो डॉट नज़र आ रहा है, जो आप हटाना चाहते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ये देख रहे हो आप गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। या एक साथ 4 पे जा रहे हैं क्योंकि आपने तो सिंगल 4 ही बना था ना यूनिट उसमें, तो एक साथ जब 4 सिलेक्ट करें तो फिर वो जाएंगे भी तो 4 ही। हर एक का एक नंबर है। यहाँ पे आप देखो 3x3 लिखा हुआ है। हमने टोटल कितने बनाए हैं? हमने टोटल बनाए 4x4, ऐसे किया था ना। उसको बनाने के बाद 4 कॉपी ऐसे और 4 कॉपी ऐसे, 16 बने टोटल। और किसी की नंबरिंग दी हुई है। आप चाहो तो यहाँ से किसी को क्लिक करके हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। और अगर आप चाहो तो सिलेक्ट करके यहाँ से भी क्लियर सिलेक्शन कर देंगे तो वापस हट जाएगा। इसको मैंने ओके कर दिया, ये हमारा बन गया। अब आप देख सकते हैं डायमेंशन दिखाई दे रही है, देखो 60 ये दिखाई दे रही है, 180 दिखाई दे रही है, ये 160 ये दिखाई दे रही है, तो सारी डायमेंशन दिखाई दे रही है। ये देखो अगर मुझे बाद में मान लो चेंज करने की ज़रूरत लगी तो 160 पे मैंने डबल क्लिक किया, ये मैंने 4 पे क्लिक किया तो 4 की जगह मैंने 5 कर दिया तो 5 हो गया। देखो कॉपी बढ़ गई, बढ़ गई। मतलब इस डायमेंशन को लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में अगर आपको कोई चेंज करना तो आप इस पर जाकर डबल क्लिक करो और चेंज कर दो। देखो अब मैंने 5 कर दिया तो इधर से भी बढ़ गई और उधर से भी बढ़ गई। पहले 4 चुके 16 थी, अब 5 बजे 25 है। आई बात समझ? तो फिर इसका ये फ़ायदा है। मैंने दोबारा डबल क्लिक किया, इसको 4 कर दिया। हम क्योंकि हम चेस्ट बोर्ड बना रहे हैं, फिर से हमने इस पर क्लिक किया, 4 कर दिया। आ गई बात समझ? अब हमने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लिया, एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे करके, ऐसे। हमने कमांड दिया रेक्टेंगल का पॉइंट सिलेक्ट करा ये 1 और एक सिलेक्ट करा पॉइंट ये 2। क्या कर रहा है, रिलीजन का चक्कर है इसमें। एनीवेज हमने रेक्टेंगल बनाया ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल में हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ से ना उसकी दूरी देनी है। मैंने यहाँ से लिया स्मार्ट डायमेंशन, ये सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा और इसके बीच की ये जो दूरी थी, ये जो दूरी थी इसको मैंने मान लो 20 दे दिया। फिर ये दूरी और ये दूरी इसको भी मैंने मान लो 20 दे दिया। हर तरफ होगा तो बराबर ही ना। अच्छा हमने रिलेशन हटा दी था। अब ये दिक्कत पता क्या हो रही है कि रिलेशन की हो रही है। हमने जो इसमें से रिलेशन हटा दी थी ना उस समय, अब मैं इसको कर रहा हूँ तो वो शिफ्ट हो रहा है लेकिन वो यहाँ से नहीं उठ रहा, रिलेशन जो हटे पड़े हैं उसके, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो मैंने गैप देना था यहाँ से, फिर मैं इसको उस हिसाब से, अब देखो मैं कर रहा हूँ तो ये चेंज होकर जो उधर जा रहा है। तो ये तो आपने इसके आस पास में फिर ये रेक्टेंगल बना देना है। इसका जैसे बॉर्डर बनाएंगे ना उस हिसाब से हम इसका रेक्टेंगल बना देंगे। तो हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं। हमने ये जो टोटल लिया इसकी डायमेंशन दे देंगे। हमारे पास ये 20 तो साइड का हो गया। यहाँ से यहाँ तक की कितनी डायमेंशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है 620। 20 और जोड़ लूँ तो 40 और जोड़ लो 660 हो गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा और इसकी डायमेंशन दे दी 660, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करा आपने,
और इसकी भी डायमेंशन हमने दे दी 660। अब मुझे ये सारी आइटम को तो मूव भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? इन सबको मूव, क्योंकि रिलेशन वाला चक्कर पड़ गया ना, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट करा, देखो विंडो में लिया और मूव कमांड देके इसको मूव कर लेंगे। ये मूव दिया हमने, जितना मेरे को खिसकाना था इसको ऊपर वाल में उतना मैंने खिसका दिया, ये ऊपर उतना शिफ्ट हो गया, ठीक है। और इसको ओके कर दिया, ठीक। इस तरीके से आपने इसकी ड्राइंग को बनाना है जिसमें चेस बोर्ड है। ये तो था रेक्टेंगुलर एरे, समझ आ गई बात? हाँ ना तो कुछ बोला करो। यस सर। अब इसके बाद में अगला जो बताने जा रहा हूँ आपको, इस ऑटोकैड में जिसे हम पोलर एरे करते थे, यहाँ पे इसका नाम सर्कुलर स्केच पैटर्न है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है इधर। इस पॉइंट को लगाने का एक कारण है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैंने एक पॉइंट लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया, इसको मिरर कर दिया, ये देखो। तो देखना आप गलती कहाँ करते हो, मैंने कर दिया। अब दरअसल क्या है कि मैं ये चाह रहा था कि हम इसको राउंड में बनाए ऐसे और सेंटर इसको ले लें। हमने यहाँ से कमांड लिया सर्कुलर स्केच पैटर्न का, इसने कहा सेलेक्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ से क्या किया कि एंटिटीज़ टू पैटर्न में ये ले ली एंटिटीज़। वैसे पहले सेलेक्ट कर लोगे तो बेटर ही रहता है, हमेशा पहले सेलेक्ट करना इज़ ऑलवेज बेटर। सेलेक्ट कर लिया, इसने क्या किया, सेंटर पॉइंट उसको मान रहा है, ओरिजिन पॉइंट है ना। आप इस पे जाओ, इस एरो के आगे जो डॉट है यहाँ पे क्लिक करो, इसको प्रेस करके रखो, लाके यहाँ पे उस पॉइंट पे रिलीज कर दो जिसको मैंने लिया था। हो गया ठीक। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ था 4, मैंने 4 की जगह 12 कर दिया, तो आपको दिखाई देने लगे 12। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक होता है एंगल बिटवीन द आइटम्स और एक होता है टोटल एंगल। 3 पैरामीटर्स होते हैं, 2 आप बताओगे, तीसरा खुद कैलकुलेट होगा। अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को 12 आइटम चाहिए और उनके बीच का एंगल 10 डिग्री का चाहिए या 15 डिग्री का चाहिए, तो 180 डिग्री का एंगल भर देगा ना अपने आप। फिलहाल यहाँ पे क्या है, देखो इक्वल एंगल स्पेसिंग लिया हुआ है, मैंने 360 की जगह अगर इसको 180 कर दिया तो हाफ में भर रहा है। आप इसको रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो, इस तरफ या उस तरफ भरना है। मगर ये रिवर्स डायरेक्शन ऑप्शन तब काम करेगी जब आपने 180 से 360 से कम का एंगल लिया हो। 360 में तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो, अभी तो हमने क्या बताया इसको, अभी तो हमने इसको क्या बताया, हमने बताया कि हमें बोला कि 12 आइटम चाहिए और हमें टोटल 180 का एंगल भरना है, तो एंगल बिटवीन द आइटम उसने खुद कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं बोलूँ कि मैं बताना चाहता हूँ इनके बीच का एंगल देना कितना है, तो आप यहाँ से इक्वल स्पेसिंग को हटा दो, ये आ गया 16.36। मैंने कहा कि मेरे को तो एंगल चाहिए 20 का, तो आपने 20 दे दिया, इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया टोटल एंगल। 20 गुना में 12, 240 कवर कर लेगा अपने आप, ठीक है। 2 चीज़ें आप बताओगे, तीसरी खुद कैलकुलेट करेगा। तो आपकी मर्जी है, आप क्या बताना चाहते हो। इक्वल स्पेसिंग करेंगे तो टोटल एंगल आप बता रहे हो, अदरवाइज आप एंगल बिटवीन आइटम बता रहे हो, ठीक है। और इसमें भी सेम ऐसे ही है कि आप डायमेंशन जिस चीज़ की रखोगे, रेडियस की रखी, एंगुलर स्पेसिंग की रखी हमने, और इंस्टेंसेस टू स्किप रखा, तो ये आ गया इंस्टेंसेस टू स्किप, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। हम इसको जब ओके करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। डायमेंशन लिखा है, देखिए इसमें कि नंबर ऑफ आइटम 12 लिखी हुई थी, 12 की जगह मैंने इसको 13 कर दिया, तो देखो ये नंबर ऑफ आइटम चेंज होके 13 हो गए। ये रेडियस है इसका, ये रेडियस, ये जो हमने बनाया था ना, मतलब सर्कल थोड़ी ना बनकर आएगा, आपने कमांड पैटर्न दिया तो पैटर्न बनेगा। ये रहा 20 डिग्री का एंगल, आपने 20 डिग्री का दिया था, इसको मैंने चेंज करके 22 डिग्री कर दिया, तो 22 डिग्री का एंगल बन गया इनके बीच में। डायमेंशन लगाने का फ़ायदा ये कि अगर हमें बाद में कोई चेंजेस करने हो तो हम उसके बाद में चेंजेस कर सकते हैं। देखो 13 आइटम की तो 13 हो गए। तो आपने क्या बताया, 13 आइटम बताया और आपने बताया एंगल 22 का, उसने मल्टीप्लाई करके एंगल टू फिल अपने आप निकाल लिया। या फिर आप टोटल एंगल बताते और नंबर ऑफ आइटम बताते तो ये अपने आप इसको कैलकुलेट करता, ठीक है। तो अब ये जो वर्कबुक आपके पास है, इसकी सभी ड्राइंग्स आपने पूरी करनी है। मुझे तो अभी हैरानी हो रही कि इतना आपको मैंने क्लास करा दिया, आपने तो इसमें कुछ बनाया ही नहीं। ये सब लाइन आर्क सर्कल ये सभी तो है, और क्या है। ये एलिप्स की ड्राइंग है, ये पॉलीगन की ड्राइंग्स हैं, ये रेक्टेंगल की ड्राइंग है, ये पैटर्न की ड्राइंग है,
आपको तो बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है पीछे भी। ये ऑफसेट कमांड है, ये मिरर कमांड है, सारे कमांड यहाँ पे लगे हुए हैं। कर क्या रहे हो फिर आप? ये थोड़ी है कि मैंने यहाँ पे क्या जैसे करा वैसे आपने ऊपर कर लिया और काम खत्म हो गया। इसे प्राइस को बनाओ।